the election of 2022. So what do you think about it? क्या लगता है कि 2022 के चुनावी मुद्दा है? I think it would be the topic in the upcoming election. बट द थिंग इज कि ये जो पूरा इनका जो बिल अभी ड्राफ्ट किया इन्होंने, अभी भी पब्लिक ओपिनियन इन्होंने इनवाइट किया है 19 जुलाई तक इन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगा है। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है क्योंकि हम दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द पब्लिक ओपिनियन। सो व्हाट यू पीपल लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ साक्षी पांडे। आज 11 जुलाई को मैं आपको बता दूं कि विश्व जनसंख्या दिवस है, और आपको मैं बता दूं कि असम के बाद अब योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण की जो बिल है उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जल्दी वो बिल आ सकता है। जनता के बीच में इस वक्त हम नौका विहार में मौजूद है, और मैं बता दूं कि जनता से राय लेते हैं कि क्या ये बिल सही है जनता के हिसाब से, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं जो है वो लोगों को नहीं मिलेगी, और जो राशन कार्ड है उसपे भी 4 से ज्यादा मेंबर्स का नाम नहीं रहेगा। जो विपक्ष है वो इस पे हमलावर है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो ये बिल आ रहा है पॉपुलेशन बिल को लेकर, जैसे असम में भी इसे लाने की बात चल रही है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि जनता के हित में है? एकदम हित में जी। 2 बच्चे और जो है आप चाइना को देख लीजिए, जैसे चाइना अगर इसी तरह रहा तो हम 20 से 30 साल में चाइना से भी कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। अभी हमारी सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन है, पता चला कि ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। जी जी, बिना कहे आ जाएगी। अच्छा, विपक्ष इसको लेके हमला कर रहा है, कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो गलत है। गलत है इसको जी, लेके? एकदम गलत है। तो हमारे दो की बहुत दिन से जो नीति चल रही है उसको अभी एकदम उसको लागू करना चाहिए। बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, आना चाहिए एकदम। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का एजेंडा है, अभी 2022 में विधानसभा चुनाव है, मुद्दा ही नहीं है तो उसको बोलेगा ही। ठीक है, कुछ युवा भी हमारे साथ युवा होंगे, तो अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी, क्या लगता है? नहीं, वो चीज सही है, लेकिन वो लड़का है, 7 भाई बहन हो गए, 7 भाई बहन। नहीं तो मजे में मत बोलो, सीरियसली बताओ। सीरियसली बता, हम लोग 2 भाई बहन है, ये भी लोग 2 ही। तो लगता है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए? नहीं, 2 से 3 हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा, क्योंकि उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मौजूद नहीं कराई ये लोग हैं वो लोग नहीं। तुम ओवरऑल इंडिया के हिसाब से बताओ, तुम अभी यंगस्टर हो, फ्यूचर हो तुम इन कंट्री का। आप कहना सही है, नहीं होने चाहिए 2 से ज्यादा, क्योंकि बाकी कंट्री में भी 2 लोग से ज्यादा नहीं है। सेकंड नंबर पे हम चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाएंगे, पता चला जी। चलिए, यहाँ पे क्लास में हो, पहले ये बताओ। 10th में हो? बोर्ड तो रिजल्ट दिया नहीं होगा? बोर्ड पास है हम लोग। बोर्ड पास होकर प्रमोट कर दिया? हाँ, प्रमोट हो गया, वही समझ लीजिए। तीनों पास हो गए, क्योंकि ये अभी आने वाली ये जो डिसीजंस है गवर्नमेंट के, उस पे तो तुम लोग अपनी राय रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? क्यों नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे युवा लोग थे, और इनका ये कहना था कि जो पॉपुलेशन बिल आ रही है, कुछ लोग और है उनसे पूछेंगे। अंकल जी सुनिए मेरी बात, अभी योगी सरकार ये कह रही है कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि ये बिल सही है सरकार का? बहुत अच्छा है, अच्छा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। विपक्ष तो कह रहा है कि जनता को इस पे बोझ नहीं डालना चाहिए, उनका खुद का फैसला होना चाहिए कि वो 2 बच्चे करते हैं या 3 बच्चे करते हैं। 2 बच्चे करते हैं तो अच्छी बात है, 3-4 बच्चे करते हैं तो उनको खुद की परेशानी है जी, और सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। आंटी, आप एक महिला हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है? 2 महिलाओं के लिए भी तो दिक्कत होती है ना, 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए कि 2 ही होने चाहिए? 2 ही होना चाहिए। 2 ही होने चाहिए। तो तुम लड़की हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? 2 ही होना चाहिए। 2 ही होना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से असम में पॉपुलेशन बिल लाने की बात हो रही है, इसके बाद सब उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट तैयार हो गया है, और कहा जा रहा है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और जो सुविधाएं हैं और राशन कार्ड पे नाम भी नहीं होगा। आपको लगता है कि ये फैसला जो सरकार ले रही है सही है? जी बिल्कुल, एज फार एज आई अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है इस टाइम पॉपुलेशन बिल लाना, और नॉट ओनली इन यूपी बट ऑल्सो इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया। अभी यूपी में शुरुआत की है योगी सरकार ने, और काफी अच्छी शुरुआत की है। अच्छा, I want to ask you a question कि people are saying that this is a agenda for the election of 2022. So what do you think about it? क्या लगता है कि 2022 के चुनावी मुद्दा है? I think it would be the topic in the upcoming election. बट द थिंग इज कि ये जो पूरा इनका जो बिल अभी ड्राफ्ट किया इन्होंने, अभी भी पब्लिक ओपिनियन इन्होंने इनवाइट किया है 19 जुलाई तक इन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगा है। हाँ जी, तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है क्योंकि हम दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द पब्लिक ओपिनियन। सो व्हाट यू पीपल थिंक? यूपी में पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है और जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड है, इस हिसाब से आप खुद देखते हो कि ट्रेन वगैरह में रिजर्वेशन हो गया या फिर कहीं पे भी होगी, आबादी बहुत बड़ी है इंडिया की, तो इस हिसाब से हम पूरा आबादी को जो
हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं उस पॉपुलेशन के पूरे रिसोर्सेज को। और विपक्ष जो कह रहा है उसको लेके आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो कहता रहता है, विपक्ष का कहने का काम है, वो भी सही है, उनका कहना भी जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है ये जो पॉपुलेशन बिल आया है बहुत बढ़िया स्टेप है। You people are youngsters and according to us, future generation, we people are the generation of India. Of So we course. have to discuss on this topic or not. This is the way, na? Absolutely. Yeah. See, this has been the public in domain on social media platform, and we are seeing this coming in political arena as well. ठीक So है। this is very कुछ लोग important. और है हमारे साथ। सर ये बताइए कि जिस तरह से योगी सरकार असम बीजेपी की सरकार असम में ये बिल लेके आई थी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में इस बिल का पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। 19 जुलाई तक लोगों की इस पे राय मांगी गई। आपको क्या लगता है ये बिल कितना कारगर रहेगा? कोई चुनावी मुद्दा, कुछ लोग विपक्ष कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है, आपको क्या लगता है? आप वरिष्ठ हैं, आप बताइए इस बात पे। विपक्ष का कार्य है, जी। वो बात तो करता ही रहेगा, बट निश्चित तौर पे ये जो बिल लेके आया है स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य है। और देश के संसाधन जो है वो सीमित है। निश्चित तौर पर हमें इस बिल को मानना चाहिए और बिल के पक्ष में काम करना चाहिए, युवाओं को जागरूक करना चाहिए। आने वाले समय में यह बिल बहुत कारगर होगा। रही बात अगर ये चुनाव से जोड़ के देखते हैं तो लाजिमी है, जो सरकार लेके आएगी निश्चित इसका लाभ मिलेगा उसे, नो डाउट। क्योंकि हर बार जब चुनाव नजदीक आते तो एक मुद्दा लोग कहते कि आ जाता, कभी राम मुद्दा आ जाता, कभी 370 आ जाता है, कभी बिल आ जाता है। तो क्या लगता है, इसके अभी क्या राय है? चुनाव तो हमारा देश इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ से ज्यादा देश की आबादी है, और मुझे लगता है कि 5 सालों में कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। कभी विधानसभा के, कभी तो निश्चित तौर पर लोग कहेंगे, कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यह है कि हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को और आसाम की गवर्नमेंट को जिन्होंने इसे लेके आया, इतना बड़ा फैसला लिया इतना बड़ा फैसला लिया। सीमित संसाधन जब है, क्योंकि अब चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम है, और ऐसा कहा जा रहा है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं और आज जनसंख्या दिवस है और मैं सिर्फ गोरखपुर की बात करूं तो 1981 के बाद से लगातार संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। 44 से ज्यादा % जो है वो वृद्धि हो गई है। संसाधन इतने लिमिटेड, फिर बाद में लोग सरकार को कहते हैं कि जो सुविधाएं हैं वो नहीं मौजूद कराई जा रही है, और दूसरी तरफ से जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। तो ये हमारे साथ ही गोरखपुर की जनता, जिनका ये कहना है कि योगी सरकार का जो ये पॉपुलेशन बिल का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ उसका वो लोग स्वागत करते हैं, और फ्यूचर जनरेशन को सारी संसाधन मौजूद कराया जा सके उसको लेके ये बिल बहुत कारगर है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।